बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में आए रोज़ ऐसी ऐसी मिसालें कायम हो रही हैं जिससे बहुत तकलीफ़ होती है, और इस कानून का, इंसाफ का और हमारे इदारों का जो है ना मजाक उड़ाया जाता है। गुज़श्ता रोज़ एक बासर शख्सियत की बेटी की तरफ से एक मॉडल जो है ना उज़्मा के घर दाखिल होना, उसको और उसकी बहन को ज़दकोब करना, मारना, पीटना, तशद्दुद की जो है ना वीडियो मंजर आम पर आने से जो है ना वो मुआशरे के अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पे आने वाले कमेंट्स, ट्विटर, फेसबुक और इसी तरह दीगर जो है ना सोशल मीडिया की ऐप्स पर जो है ना, जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो आवाम की तरफ से इसका शदीद रद्द-ए-अमल आया है और इदारों की पर जोर दिया जा रहा है कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यकीनन जो है ना कानून हाथ में लेना कोई काबिल पज़राई एक्ट नहीं है, ना ही इसको पसंदीदा निगाह से देखा जा सकता है। किसी के घर में दाखिल होना, चाहे उसका जो भी मामला हो, मामला अब बज़ाहिर हमें जो बताया जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि उज़्मा खां का उसके एक बासर शख्सियत मलिक रियाज की बेटी के खामंद उस्मान के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक था। अब अल्लाह बेहतर करे, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये हक़ायक़ सामने आएंगे। अगर ये मामला था भी सही तो फिर भी कानून हाथ में लेने का किसी को इख्तियार नहीं, और फिर ना सिर्फ उनके घर में दाखिल होना, वहाँ तोड़ फोड़ करना और उनको धमकियाँ देना और उनके ऊपर तेल डालना, आग लगाने की कोशिश करना और शीशे तोड़ना, बर्तन तोड़ना और वहाँ थ्रेट करना, ये किसी लिहाज से भी काबिल जो है ना सताइश इक़दाम नहीं है, बल्कि ये काबिल मज़म्मत इक़दाम है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम इदारों को जगाना चाहते हैं, इदारों को बताना चाहते हैं खुदारा जागें और कानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इस तरह अगर हर बंदे ने अपने आप खुद जज बन गया, खुद वकील बन गया, खुद मुनसिफ बन गया, तो फिर एक अनारकी फैलेगी मुल्क में और मुल्क अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा। तो लिहाजा खुदारा इस इक़दाम को रोकें, और इसको रोकना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि फिर ये रीत रिवायत चल ना पड़े और एक मिडिल क्लास के और गरीबों के अंदर ये मौक़िफ़ तक़वियत ना पाए कि बासर अफराद कानून का खिलवाड़ करते हैं, कानून उनका कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसी फ़िज़ा बनेगी अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न की गई, तो ये आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए, इदारों के लिए और कानून नाफिज करने वाले जो है ना इदारों के लिए एक अच्छा तासुर नहीं कायम होगा। तो लिहाजा हुकूमत को और मुतल्लिका इदारों को इसके मुकदमा दर्ज करके शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए और इन हक़ायक़ तक पहुँचना चाहिए और इनका तदारुक करना चाहिए, ताकि एक तो किसी को कानून हाथ में लेने की जुर्रत ना हो, और दूसरा ये है कि ये एक जो तासुर तक़वियत पकड़ रहा है कि बासर अफराद कानून को अपने हाथ में लेके कानून का खिलवाड़ करते हैं, फिर कानून उनका कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये तासुर किसी भी लिहाज से हमारे मुआशरे के लिए, हमारे इदारों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो लिहाजा इस तासुर को भी ख़त्म होना चाहिए, लिहाजा कार्रवाई करनी चाहिए, कानून किसी को भी हाथ नहीं लेना चाहिए। और गुज़श्ता रोज़ से जो कि ये ट्रेंड चल रहा है कि एक ठेकेदार की बेटी, मतलब ऐसे ऐसे ये अवाम की तरफ से एक बेचैनी की एक इजहार है। तो लिहाजा इस तासुर को रोकने के लिए और इस बासर अफराद को कानून हाथ में लेने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाना ज़रूरी है, ताकि जो है ना हक़ायक़ तक पहुँचा जा सके और हक़ायक़ के मुताबिक इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। तो वस्सलाम, इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, बासर अफराद भी उतने ही उसके पकड़ में हैं जितने के गरीब और जो है ना निचले तबके के लोग आते हैं। तो और हमें अपने इदारों पे एतमाद भी है और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी होगा। तो लिहाजा हमें इदारों को मजबूत करना चाहिए, मुल्क को मजबूत करना चाहिए, ना कि अपने आप को, शख्सियात को, और ना ही जो है ना मखसूस अफराद को तक़वियत देनी चाहिए। तो लिहाजा इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और उन्हें खुशियाँ बांटिए और ताकि आपको खुशियाँ मिलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।